84 जन्मों की भक्ति मार्ग में 84 लाख कहाँ बोल दिए। अब 84 लाख और 84 का परसेंटेज कहेंगे सच और झूठ। झूठ तो मेरे ही झूठ, इसमें कुछ सच होते ही नहीं, सच की रत्ती भी नहीं। बाप तो कहते हैं यानी जैसे आटे में लून, तैसे कुछ न कुछ मनुष्य सच बोलते हैं, परंतु गाया तो शास्त्र में है, तो झूठ तो मेरे ही झूठ। ये सच की रत्ती नहीं, भला इसका अर्थ भी तो समझना चाहिए। तो बोले कहाँ, तो सभी कहते हैं कि तभी सच तो होगा ना। अगर सच की रत्ती भी नहीं है तो देखो क्या है भारत का हाल। और तुम फिर जानते हो कि भारत तो सच्चखंड था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, हेवन कहा जाता था। तो देखो क्या हालत है न भक्ति मार्ग की और शास्त्र पढ़ने की। अभी जब कि बैठ करके कोई पंडित सुनेगा तो वो तो एकदम अंदर में जलता रहेगा, उफनता रहेगा कि ये क्या बोलते हैं। हमारे शास्त्र वेद ग्रंथ ये सब बिल्कुल ही झूठ ही झूठ। अरे पर ये है ही भक्ति मार्ग, दुर्गति का मार्ग। वो है ज्ञान मन सदगति। तो देखो देखने में मनुष्य तो वो ही आते हैं ना, जैसे इस दुनिया के लोग देखने में आते हैं तैसे वो देखने में आते हैं। फर्क क्या है मनुष्यों में? यही कि वो दैवी गुण वाले और ये आसुरी गुण वाले। आसुरी गुण क्यों? क्योंकि ये अनेक सिर वाले, अनेक मत वाले रावण का राज्य है, माया का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। और खेल भी इसका बना हुआ है ना बच्चे। रावण और राम का ये खेल बना हुआ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। और ये रावण राज्य का तो कड़ा अक्षर है ना बच्चे। तो रावण की संप्रदाय आसुरी संप्रदाय कहेंगे ना। तो गाया ही जाता है ना, भारत में आसुरी दुनिया और भारत में ही दैवी दुनिया। फिर कहते हैं कि दोनों की लड़ाई लगी। अभी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है ना इस ज्ञान मार्ग में। ये तो ज्ञान मार्ग है ना। ये अवस्था आत्मा की, ये अवस्था ऐसी होती जाती है। राजभाग तो कुछ भी नहीं है ना इस प्रजातंत्र राज्य में।
नहीं, वो देवताओं का राज्य है। फिर उनका जो भी मुख्य है, बाबा ने समझाया ना कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, पीछे राम राज्य आता है तो फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे होते हैं ना। जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, फिर जॉर्ज आते हैं तो उनका भी कहते हैं दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। तो वो समझते हैं ना हम, वो पहली पीढ़ी होती है, फिर दूसरी पीढ़ी होती है उनकी। वो बाप समझाते हैं, तुम्हारी भी पहले पहले सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी। उसको कहा जाता है विष्णु का राज्य, और उसको कहा जाता है राम का राज्य। फिर लक्ष्मी नारायण कहो या विष्णु कहो, वो तो बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। चक्कर को तो समझे बैठे हो ना। अरे पहले तुम क्या जानते थे कि भाई चक्कर वक्कर ये क्या चीज होती है? तुम्हारे पुस्तकों में जिसको शास्त्र कहते हैं, उसमें ये खास इंग्लिश लिखा है इंग्लिश लोगों की। इनके उनमें कोई चक्कर वक्कर तो है ही नहीं। बाबा ने इंग्लिश किताब भी बहुत पढ़े, तो उनमें ऐसे भी कई लिखा है, ऐसे है ना। फिर उनकी आयु भी लिखी हुई है, किसने क्या गपोड़ा लगाया, किसी ने क्या गपोड़ा लगाया, बस खाली लीका लगाया हुआ है ना, और तो कुछ भी नहीं था। ये पीछे तुमको समझाया जाता है। हाँ, उस समय में कुछ न कुछ उन्होंने समझा होगा, जो जिन्होंने फिर पुस्तक बनाया है उन्होंने ये लीका सिर्फ डाल देते हैं। बाबा ने समझाया